हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कोई कैरियर बनाता है तो उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे कमाई होता है और किस तरह से कैरियर का ग्रो करके आप एक सुरक्षित कैरियर यहाँ बना सकते हैं। अपने कैरियर के बारे में समझा है, वैसे ही आपको यह सीखना भी जरूरी है कि लोगों से बात कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर किसी को कोई एक पीए यानी कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो या किसी भी इंश्योरेंस के बारे में आपको किसी से बात करना हो तो आप कैसे बात करेंगे। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप समझ पाएंगे कि लोगों को कैसे इंप्रेस करना है, उनको कैसे एक्सप्लेन करना है ताकि वो आपसे पॉलिसी ले। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों से बात किया है कि वो लोग पॉलिसी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ऐसा आप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि आप बात कैसे करते हैं। आपके बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए और किस तरह से बात करना चाहिए ताकि वो कस्टमर हमेशा आपके कैसे बात करना है आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। और जो लोग अगर इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं और ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है और आपकी स्क्रीन पे भी नंबर शो कर रहा है। आप इस नंबर पे संपर्क करके मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप के लिए मात्र 600 रुपये पेमेंट करने होते हैं और डॉक्यूमेंट में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होता है। साथ ही नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ भी लगता है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल आप शेयर करके अपना मेंबरशिप ले सकते हैं और लाइफ टाइम आप इस सेक्टर में अपना 15 करोड़ के कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखें और केयरफुली देखें ताकि आप भी समझ सकें कि कैसे लोगों से बात करना है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड होगा। इंडिया लिमिटेड जी, फुल नेम होता है। शॉर्ट में लोग बोलते हैं कि एल आई सी के एजेंट हैं, लेकिन नहीं, LICI के एजेंट हैं। LIC के एजेंट नहीं, LIC एक्ट 1956 से पहले सर अपने हिंदुस्तान में किस अंग्रेज की गोली से किस काले लोगों का हत्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए पहले यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं होता था। राजा राम मोहन राय के द्वारा आंदोलन करने के साथ 56 में एक्ट बना LIC एक्ट, जिसके तहत पहले कंपनी जो काम करने के लिए आई उसका नाम है LICI। पहले जी, सबसे सर्वप्रथम आपको 2000 से पब्लिकेशन हुआ, तब जाकर के कुछ प्राइवेट कंपनियां रिलायंस, बजाज, टाटा, मैक्स, ICICI, HDFC, SBI, ये सारी कंपनियां भी इंश्योरेंस के मार्केट में कूदी, क्योंकि अपने इंडिया में आज भी 5% लोगों का ही इंश्योरेंस हो पाया उससे ज़्यादा लोगों का इंश्योरेंस आज भी नहीं है। और 5% सर, जैसे कि आपकी फैमिली में किसी का इंश्योरेंस नहीं है, ये 0% हुआ। किसी के फैमिली में 5 इंश्योरेंस है लेकिन एक ही नाम पे 5 इंश्योरेंस है, तो 5% तो नहीं हुआ ना सर। तो उस कंडीशन में सर अपने यहाँ इंश्योरेंस का वैकेंट मार्केट है, बहुत बड़ा बृहद व्यवसाय यहाँ से हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जिस कारण से इंश्योरेंस से लोग दूर भागते हैं। क्योंकि सर इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं जो है सर वो रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन उसमें सर रोटी, कपड़ा और मकान से पहले एक सेक्टर होता है, वो है सुरक्षा। इंसान अगर सुरक्षित रहेगा तो ही रोटी खा पाएगा, कपड़ा पहन पाएगा और मकान का इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन अगर इंसान सुरक्षित नहीं है तो रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं उस इंसान को नहीं पड़ेगी। तो सबसे अहम सेक्टर है वो है सुरक्षा, और लोग उसको सबसे बाद में रखते हैं। हमारे यहाँ इंश्योरेंस होता है किसका? लोहे टीने से बने हुए गाड़ी का। क्यों होता है सर? चोरी हो गया इसलिए नहीं, एक्सीडेंट हो जाए इसी के लिए नहीं सर, पुलिस पकड़ नहीं ले इसलिए होता है। अगर पुलिस पकड़ना बंद कर दे तो हम भी गाड़ी का इंश्योरेंस करना बंद कर देंगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं इंश्योरेंस 10 साल हो गए नहीं करते हैं, पुलिस की हिम्मत पकड़ ले हमको, वो अपने आप को खूब शोक करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। नहीं सर, इंश्योरेंस तब लोग को याद आता है जब किसी घर में अपने प्रियजनों का मौत हो जाता है, तो लोग पूछते हैं किसी बीमा है कि नहीं। क्योंकि सर एक आदमी के जाने से एक आदमी क्या खोता है, पर्सन का कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, बट
उनके जरिए से आने वाला इनकम, उस इनकम से उनके बाल बच्चे का फ्यूचर, उस महिला का फ्यूचर जो उसके हाथ को पकड़ के उनके घर में आई थी, उनका फ्यूचर, वो दोनों अंधकारमय हो जाता है। तो सर मेरे समझ में रोटी कपड़ा और मकान से पहले का सेक्टर है वो है सुरक्षा, और हर आदमी का बीमा होना चाहिए, बीमित होना चाहिए, जिसको लोग सर क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं कि नहीं ये बाद में, अभी व्यवस्था नहीं है। सर हमारे यहाँ समाज में क्या होता है ना सर, कि बच्ची का शादी करते हैं, बच्ची के शादी में 10, 15, 20 लाख रुपए दहेज देते हैं। शादी होने के दरमियान अगर सर सपोज किया जाए कि शादी बारात यहाँ से बिदागरी हुआ और रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें दूल्हे का मृत्यु हो गया, तो क्या उस लड़की का उसके घर में एंट्री मिलेगा? क्यों सर? लोग बोलेंगे इतना कुलसनी है कि आते आते अपने पति को खा गए। या एक आध महीने के बाद भी होता है घटना तो लोग उसको घर से निकाल देंगे, जाओ निकलो। लेकिन क्या सर उसमें उस लड़की का कोई गलती है? कोई गलती नहीं। फिर सजा उसको क्यों मिल रहा है? ये मुझे कि एक धारणा सी गलत हो गई है लोगों के दिमाग में। संबंध जुड़ा, बातचीत हुआ और लड़के वाले के घर में कुछ अनिष्ट हो गया तो लोग बोलेंगे उसके लक्षण ठीक नहीं है, उसके यहाँ शादी नहीं करना है। सर 1 महीने के बाद में सर एक्सीडेंट हुआ और उसके पति का मृत्यु हो गया और उसके पति ने 10 लाख रुपए का बीमा कर रखा था और क्लेम के रूप में 10 लाख का चेक मिलने वाला है हमारी पतों को, तो क्या अपनी पतों को क्लचनी बोल के घर से निकाल देंगे? क्यों नहीं निकालेंगे सर? धारणा है ना सर, धारणा है ना कि बेटा मेरा मर गया है और पतो आई है और 1 महीना शादी का हुआ है, बेटा मेरा मर गया तो उसको बाहर निकालो। कब निकालो? जब कुछ नहीं आने वाला है तब निकालो। लेकिन 10 लाख आने वाला है तो उसका अभी तो लक्ष्मी है, वो तो होनी था मेरा बेटा, उम्र इतना ही था, चला गया, कोई दिक्कत नहीं बेटी तुम रहो। क्यों? 1 सेकेंड में धारणा चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू मनी। लोग बोलते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया, तो ये मनी है, ये 10 लाख रुपया है जो उसको उसके घर में अब इज्जत दिलवा रहा है, समाज में प्रतिष्ठा दिलवा रहा है। सर 10 लाख रुपया लोग दहेज में देते हैं, लेकिन कभी कोई बाप ये नहीं कहता है कि 10 लाख दे रहे हैं, 10 लाख में से 1 लाख रुपया का हम या 50,000 रुपया का हम अपने दामाद के नाम पे एक बीमा करेंगे जिसका सुरक्षा हमारी कवच होगी, हमारी बेटी। ये हर बाप को सोचना चाहिए। लेकिन खूब पैसा दे के प्रयास करते हैं कि मेरी बेटी के घर बस जाए, 1 साल बाद ही देते हैं, 2 साल बाद देते हैं, 5 साल बाद देते हैं, दहेज के नाम पर लुटा रहे होते हैं। लेकिन कभी ये नहीं बोलते हैं कि उस पैसे में से हम एक रकम निकाल के आपके बेटे का बीमा करेंगे जिसका कवच हमारी बेटी के रूप में रहेगा कि अगर आपके बच्चे कुछ होता है तो मेरी बेटी को जीवन यापन के लिए आगे रास्ता मिलेगा। ये कोई नहीं कहता है सर, लेकिन ये होना चाहिए मेरे समझ से। बिल्कुल होना चाहिए। समाज क्या सोचता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे समझ से सर हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन सर ये बीमा वो सेक्टर है जो इंसान के आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, आपके सपने को मजबूत करता है। अपने सपने को साकार करने के लिए हमको इंश्योरेंस की तरफ जाना चाहिए, जहां पे हम छोटा छोटा रकम जमा कर करके अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक रकम का व्यवस्था करते हैं जिससे हमारा परिवार सुरक्षित रहे। हम रहे ना रहे, मेरा सपना है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, तो हम रहे ना रहे वो कैसे पूरा होगा? उसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। हमारी बच्ची की शादी करनी है, इसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। कब करेंगे सर? बच्ची के जन्म होते करेंगे या शादी के समय करेंगे? जन्म होते हो अगर हो गया व्यवस्था तो अति उत्तम हो गया, करना होगा ना सर। और नहीं किए तो मुझे कि रोना होगा बाद में, रोना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे शादी के समय सोचेंगे ना, आज क्यों सोचे? हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। सर सबसे बड़ा सेक्टर है सर वो है बीमा, और लोग इसको समझते नहीं हैं। लोग को लगता है कि इसका 99% बेनिफिट एजेंट को है जो सामने बैठ के बड़बड़ा रहा है, जबकि इसका 99.99% बेनिफिट पार्टी का है जो उसको बड़बड़ा के समझा रहा है। 1% बेनिफिट है एजेंट का, 1%।
99.99% बेनिफिट जो है वो पार्टी का है, लेकिन पार्टी समझते नहीं है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सर सोचिए, एक बार ख्याल कीजिए उस घर का क्या होगा जिसका कमाऊ हाथ ही चला गया। घर में छोटे छोटे बच्चे हो, बीवी हो, और कमाऊ हाथ के जाने के बाद में जब दरवाजा पर नॉक होता है कि हाँ फलाने साहब नहीं है, उनके यहाँ इतना रकम, इस घर में आप रहते हैं, इस घर का किस्त बकाया है, आपको पे करना होगा। आपके दरवाजे में जो गाड़ी लगी हुई है उस गाड़ी का किस्त बकाया है, वो पे करना होगा। बच्चे का स्कूल फी ड्यूज है, वो पे करना होगा। घर में एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी जितने सबका किस्त बकाया है। जब वो नॉकिंग होगा तो उस घर का दशा क्या होगा। किराने दुकानदार पर नॉकिंग होगा कि हाँ पिछले महीने का राशन का पैसा ड्यूज है वो भी दे रहे हैं। कहाँ से होगा व्यवस्था, कैसे होगा। बाप की वो लाडली बिटिया जो लाडली थी उसको अब किसी घर में चौका बर्तन करने की हालत में आ जाएगी। बाप का वो राजा बेटा जो पढ़ाई कर रहा था अब किसी कॉलेज में, किसी साइकिल दुकान में पंचर बनाते हुए नजर आएगा, तब क्या हालत होगा। जब उसकी बीवी जो घर से बाहर दहलीज पर कदम नहीं रखती थी उसको जाकर किसी घर में चौका बर्तन करना पड़ेगा। लोग उसको गंदी निगाहों से देखेंगे ड्यू टू मनी। जब उसके ऊपर से कमाऊ हाथ चला गया है, उसकी व्यवस्था के लिए ये समाज क्या करता है, कुछ नहीं करता है। एक बाप भी बेटी को लेकर जाएगा तो सर 1 से 2 महीने के बाद में उसको बोझ लगने लगेगा कि इसका बोझ कब तक ढोएंगे। सब चीज का जरूरी है सर, और वो है इंश्योरेंस, जिससे लोग बहुत दूर चले जाते हैं। लोग इसके बारे में विचार नहीं करते हैं, क्योंकि हर फैमिली के लिए सर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है सुरक्षा। ये नहीं मैंने कहा सर बीमा करने से आदमी मरेगा नहीं। सर आपकी फैमिली को एक सुरक्षा चक्र में बांधेगा कि आपका फैमिली इतने लाख के सुरक्षा चक्र में बंध गया कि कम से कम इतने लाख रुपया तो कम से कम आपको मिलेगा ड्यू टू आपके नहीं होने से। लेकिन लोग इसके बारे में विचार एकदम नहीं करते हैं, इसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। लोग को बोले तो बोलेगा अरे हम अभी मरने वाले हैं, अभी हमको बहुत साल जीना है। मेरे बाबा जी जिए थे 90 साल, तो हम जिएंगे 80 साल, हम थोड़ी बढ़ेंगे, कमा कमा के खिलाएंगे। लेकिन जब कहिए कि 20 साल का एक पॉलिसी कर लीजिए तो 20 साल तक जिंदा रहेंगे हम, फिर न जाए मरने के बाद मिलने का चीज होगा, ये क्या होगा करके। लोग का धारणा पल पल बदलता है। लोग को विचार करने योग्य है कि इसको हम किस तरीके से इस सेक्टर को, इसके बारे में विचार करें। एजेंट का बात छोड़ दीजिए, अपने फैमिली का सुरक्षा करना, अपने प्रियजन का सुरक्षा करना, ये तो हमारा दायित्व है, जिम्मेवारी है, जिसको लोग समझ नहीं पाते। हमारा कहना कि सर हम इसको लोगों को समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसके लिए अपना विचार करेंगे। पहले हम सेफ हों, तब हम समाज को सेफ करने के बारे में सोचें। सबसे बड़ा सेक्टर है, लेकिन सर इस पे गवर्नमेंट का भी नजर नहीं है। विदेशों में कानून है इसके लिए, लेकिन इंडिया में कोई कानून नहीं है। इंसान जन्म लेके मर जाता है, बीमा है कि नहीं ऐसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ लोगों को बरगला कर वोट लेने की जरूरत है कि सही बात बताने की जरूरत है। ठीक है सर, तो ये सर सुरक्षा, और इसके माध्यम में सर हमने कहा कि LIC के साथ साथ जितने भी और भी प्राइवेट कंपनियां हैं, LIC के साथ साथ ICICI, फ्यूचर जनरली, महिंद्रा कोटेक, बिरला सन लाइफ, बजाज अलायंस, रिलायंस ETC, इस कंपनी का सर आप यहाँ पे इंश्योरेंस करते हैं। इसके अलावा सर आप PF पॉलिसी करते हैं, इसके अलावा सर आप मेडिक्लेम पॉलिसी करते हैं, इसके अलावा सर आप यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस करते हैं सर। इसके अलावा सर आप यहाँ पे मेराइन इंश्योरेंस में सर घर का, दुकान का, एजेंसी, शोरूम, खेत खलिहान, इन सभी का बीमा सर आप यहाँ पे करते हैं। इतना सारा सर बीमा आपको एक जगह मिलता है, एक कोड के नीचे सर आपको मिला। माने बाइक का भी, माने 4 व्हीलर का भी, सब चीज का हर सर, चीज, बस ट्रक A to Z सर आपको कहीं हाँ, खोजना नहीं है सर। आपको सर कुर्सी पर से उठना नहीं है सर। इतना सर आप सिर्फ व्हाट्सएप कर देंगे डॉक्यूमेंट,
पेमेंट लिंक पे कर देंगे या फोन पे कर देंगे, बीमा आपका हो गया, आपको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, बस कर लेंगे सर। बैठे बैठे सर आप यहाँ से गाड़ी घोड़े का इंश्योरेंस कर सकते हैं। गाड़ी घोड़े का इंश्योरेंस करने के लिए लोग एजेंट ढूंढते हैं कि कहाँ एजेंट है, किनको बीमा करना है, और वो भी सर मार्केट से कम 100 से 200 रुपया कम। हेलो, ठीक है सर। बीए पॉलिसी सर इतना सा अभी एक प्लान आया है, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी सर, पर्सनल एक्सीडेंटल अच्छा। ये प्लान सर मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा अभी आपके साथ। सर LIC की पॉलिसी होती है सर, इसमें क्या सर नॉर्म्स होता है कि सर या तो पार्टी जीवित है तो प्रीमियम जमा करके अपना मैच्योरिटी लेगा, या पार्टी जहाँ मर जाता है वहाँ क्लेम लेगा। लेकिन सर आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे सर, इंडिया में हर 2 मिनट 27 सेकेंड में सर एक एक्सीडेंट होता है, और 3 मिनट 22 सेकेंड में सर उस एक होने वाले एक्सीडेंट से एक आदमी की मौत होती है। ये बीच के जो सर कुछ सेकेंड्स होते हैं, इस सेकेंड्स में लोग विकलांग हो जाते हैं, जिसके लिए सर सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए सर LIC पॉलिसी में भी सर विकलांग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि हाँ आदमी विकलांग हो गया तो वो कैसे जिएगा, उसके घर का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। सर गुमशुदा भी हो जाते हैं कुछ लोग, उसके लिए भी सर LIC की पॉलिसी में कोई व्यवस्था नहीं है कि हाँ आदमी गुम हो गया तो उसको क्लेम कैसे मिलेगा। सर आज के डेट में सर BP और शुगर से हर लोग जूझ रहे हैं, कब उनके पास अटैक हो जाए पता नहीं है, और वो अटैक हो जाए और वो कंप्लीट बेड पकड़ ले, बेड से नहीं उठ सकते हैं सर, उसके लिए भी सर LIC की पॉलिसी में सर कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सर LIC की पॉलिसी सिर्फ सर सेविंग्स प्लान है। आप सेविंग करते हैं आपको वहां से कुछ बेनिफिट मिलता है, अगर आप नहीं होते हैं तो सुरक्षा के माध्यम से कुछ पैसा आपको वहां दिया जाता है। लेकिन ओरिजिनल इंश्योरेंस जो है सर वो है पर्सनल एक्सीडेंटल PA पॉलिसी, जिसमें सर 18 साल से 70 साल तक के व्यक्ति को 2000 रुपया सालाना देने पे 10 लाख रुपए का कवरेज कंपनी प्रदान करती है। 10 लाख के सुरक्षा चक्र में सर एक परिवार बंद गया मात्र 2000 रुपया में। बेनिफिट क्या ईयरली है जी, ईयरली 2000 रुपये ईयरली। ड्यू टू सर एक्सीडेंट से पार्टी का डेथ होता है 10 लाख। ड्यू टू एक्सीडेंट से पार्टी का 100% विकलांग होता है 10 लाख। जितना परसेंट 10% से लेकर 90% तक विकलांग होता है उतना परसेंट 10 लाख का उनको मिलेगा। वो अगर गुमशुदा हो जाते हैं तो 10 लाख मिलेगा। सर एक्सीडेंट में सर जरूरत नहीं है सर आदमी विकलांग ही हो, सर हाथ पैर टूट गया और एक्सीडेंट ही गया, सर कुर्सी पर से उठे बाहर जा रहे थे पैर कचक गया गिर गया पैर टूट गया, होता है ना सर, हाथ टूट गया, बेड पर सोए थे नीचे गिरे, अरे बहुत दर्द कर रहा है, मालूम चला हाथ टूट गया, एक्सीडेंट ही होना सर। फ्रैक्चर के नाम पे कंपनी 50,000 रुपया देती है, रकम कितना सर 2000 फ्रैक्चर के लिए 50,000 रुपये। बर्न आदमी जल जाता है उसके लिए भी आपको यहाँ क्लेम मिलता है। आदमी को सर लकवा हो गया, ये मेडिकेटेड इंश्योरेंस की बात हो रही है नहीं सर हाँ। PA पॉलिसी की बात हो रही है सर, और PA अच्छा पर्सनल एक्सीडेंटल की जी सर। आदमी सर लकवा घोषित हो गया, डॉक्टर बोला कि नहीं अब ये ठीक नहीं हो सकते हैं, वन साइडेड पैरालिसिस हो गया है जी, घर पर रखिए वेट सर क्रियाक्रम होगा। उस आदमी का इनकम तो प्रभावित हो गया, प्रभावित हो गया। आपने 2000 दे करके सर 10 लाख का बीमा लिया है, कंपनी कहती है कि आपको हम 5000 रुपया 100 हफ्ता तक देंगे, 100 हफ्ता तक 100 हफ्ता 5000 रुपया आपको देंगे अगर आप ये 2000 रुपया दे करके 10 लाख का बीमा लिए हैं। सर जरूरी नहीं कि सर ये पहले साल में ही हो जाए, आगे साल में हो सकता है। जितने साल तक सर हम इस पॉलिसी को रिन्यूअल करेंगे उतने साल कंपनी बीमित राशि का 5% हर साल हमारे बीमित राशि में ऐड करेगी। मतलब कि सेकेंड साल में सर मेरा बीमा होगा 10,50,000 का, थर्ड साल में 11, फोर्थ साल में 11.5, 5 में 12, 6 में 12.5, ऐसे करते हुए मेरा बीमा बढ़ रहा है। और रकम हमको देना कितना है सर साल का 2000।
सर एक लोहे और टीने से बने हुए गाड़ी का इंश्योरेंस करते इसकी कीमत 50 से 60 हजार रुपया होता है सर, तो उसका बीमा होता है तो कम से कम साल का 1500, 1700, 1800, 1200 रुपया हमको किस्त पे करना पड़ता है। और हमारे इस बॉडी का कोई पार्ट मार्केट में बिकता है क्या? उसके लिए मात्र देना कितना है? 10 लाख के लिए। 15 लाख के लिए करेंगे तो कुछ रकम बढ़ाना पड़ेगा, 20 लाख के लिए रकम बढ़ाना पड़ेगा ना। तो मिनिमम 2000 में सर ये एक निम्न वर्गीय परिवार जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उनके लिए भी पॉसिबल है सर कि वो अपने बाल बच्चे और परिवार को सुरक्षा देने के लिए मात्र 2000 में सिर्फ 10 लाख रुपए का सुरक्षा चक्र में अपने परिवार को बांध सकते हैं। इसमें जितना भी सर बेनिफिट मैंने बताया सर, उसका एक भी बेनिफिट सर LIC या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी में ये बेनिफिट नहीं होता है। वहां पे या तो जिए या तो मरे, बीच वाली कंडीशन में कहीं कोई व्यवस्था नहीं। उसके लिए सर हमने कहा कि ये PA पॉलिसी होना चाहिए। जितने लोग सर घर से बाहर काम काज करने निकलते हैं सर, हर लोग का सर PA पॉलिसी होना चाहिए। पर्सनल एक्सीडेंट का इसके लिए सर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और नॉमिनी का आधार कार्ड, ये 5 डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर देंगे। पेमेंट व्हाट्सएप कर, फोन पे कर दिए, आपका बीमा हो गया। बॉन्ड आपके घर पे आ जाएगा, रसीद आपके घर पे आ जाएगा, आपका बीमा चालू हो गया। बीमा होने के 7 दिन के बाद सर ये सर्विस चालू हो जाता है, आप कवरेज में आ जाते हैं। कुछ भी होता है सर तो आपको ये चीज आपको अगर फर्स्ट अमाउंट जमा करने के बाद भी अगर इतना चीज का एक्सीडेंटल होता है जी सर, किसी तरह जी सर, जी सर, तो ये जितना बेनिफिट है वो कस्टमर को मिलेगा। जी सर, जी सर। हमने कहा सर 7 डेज के बाद सर मिलेगा सर। 7 days जी सर। सर इसकी जरूरत सर किसको नहीं है? जरूरत क्या? सर आपके तमाम व्यवसाय में कहीं ये डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसका कोई कंप्यूटर है कि हाँ नहीं। सर इसका ऑप्शन हमारे पास में है, हम नहीं। वहां से यहाँ क्यों करें? कहीं नहीं है सर। कहीं नहीं है। और सर ये 1-2 हजार रुपया पे सर आपका कमीशन है सर 20%। बिजनेस में काउंटिंग करेगा सर 50%, जी। यानी कि 1000।